यस, चलो अब लिमिट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने बात करी लिमिट की, तो लिमिट रियलिटी में है क्या? लिमिट रियलिटी में है क्या? मैं आपको इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि लिमिट का मतलब क्या है। जब आप बात करते हो, एक फंक्शन मेरे पास में दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये मेरे पास में फंक्शन है। और मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने फंक्शन की वैल्यू निकालने की ट्राई करी। मैंने कहा चलो भाई f2 फाइंड करते हैं। तो जैसे ही 2 की ट्राई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये तो 0 अपॉन 0 आ गया, मीन्स अपॉन में 0 आ गया। तो जब अपॉन में 0 आ जाता है तो हमारा एक ही वर्ड यूज होता है कि भाई फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 0। फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। तो जब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है तो हम 0 पर उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस जगह पर एक कंसेप्ट आया लिमिट का। लिमिट के कंसेप्ट में क्या हुआ कि लिमिट में यह कहा गया कि ठीक है, ओके भाई, हम 2 पर वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर जब when x की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो, जब x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, देन f(x) की वैल्यू किस नंबर की तरफ जाएगी? देन f(x) टेंड्स टू विच नंबर? जब x की वैल्यू 0 की तरफ नहीं, सॉरी, जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है, यह कंसेप्ट होता है लिमिट का। और याद रखना, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, 2 के इक्वल नहीं है अभी। तो जब 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है? जैसे इसको मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर हम बात करें, हमारे पास में मार्केट से गोल्ड लेकर के आते हैं, तो वो गोल्ड होता है ना, हम उसे प्योर बनाते हैं, पर वो एकदम प्योर नहीं होता, 100% प्योर नहीं होता। कई बार लिखा होता है 24 कैरेट गोल्ड, कई बार होता है 22 कैरेट गोल्ड। तो ऐसे अलग अलग कैरेट होते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जब उसको प्योर किया जाता है तो प्योरिटी की तरफ ले जाया जाता है, बट वो 100% प्योर नहीं हो पाता। ये जो 100% प्योर नहीं होना है ना, इसका मतलब है x की वैल्यू हम लेकर के जा रहे हैं प्योरिटी की तरफ, तो गोल्ड की क्वालिटी जा रही है 99.99% प्योर। तो यहां पर भी x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते थे, तो इसलिए हम x को 2 की तरफ लेकर के गए, तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ गई? यानी कि जब x की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू भी किसी एक फिक्स नंबर की तरफ जाएगी। अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि x की वैल्यू 2 की तरफ कहां तक जाए, मतलब हम x को 2 की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसको भी बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बहुत सारी मूवीज में देखते थे कि होता क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, कई मूवीज ऐसी आती है जिसमें हीरो क्या होता है, हीरो को भाई गुंडे मारते हैं, कुछ भी होता है, और हीरो को क्या होता है, एकदम कोई एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है, उससे एकदम टकराने वाला ही होता है कि उससे अगर टकराएगा तो बस डेथ है, या कोई भी एक पॉइंट है वो एकदम उसके क्लोज ले जाते हैं, इतना क्लोज कि उसे टकराने वाले होता है और लास्ट मोमेंट के ऊपर दूर हो जाता है। तो जब वो लास्ट मोमेंट पे दूर होता है तो ये उसकी लिमिट है, क्योंकि अगर उससे टकरा गया तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर भी x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जा रही है, हम वो बात कर रहे हैं। अब ये x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हुई है, 2 की तरफ जाने का मतलब है 2 के पास जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी किसी नंबर के तरफ जाएगी, उस नंबर के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब कोई डाउट है? आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लो। अब देखो, अगर हम इसी कंसेप्ट को एक बार दोबारा समझते हैं तो इसका मीनिंग क्या है। हम लिख रहे हैं f(x) इक्वल टू, अभी अभी लिखा था, x² - 4 अपॉन x - 2।
और हमने देखा f2 नॉट डिफाइन, भैया क्योंकि फंक्शन में आप x को 2 रख ही नहीं सकते, तो इसलिए फंक्शन तो डिफाइन नहीं हुआ। अब मैंने कहा x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है एक लिमिट में, मतलब 2 के इक्वल नहीं होगी, 2 से दूर रहेगी। अब 2 की तरफ जाने का मतलब क्या होता है, देखो नंबर लाइन की जब हम बात करते हैं, ये रही नंबर लाइन, इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट, यहां पर है x इक्वल टू 2। अब मैं 2 की तरफ, मेरे पास में जाने के दो रास्ते हैं, या तो मैं इस साइड से 2 की तरफ आऊं, तो ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट, मैं मतलब राइट साइड से आऊं 2 की साइड में, या फिर मैं लेफ्ट साइड से 2 की तरफ आऊं, मतलब x की वैल्यू 2 की तरफ या तो यहां से आएगी या इस साइड से आएगी, दोनों केसेस के अंदर ही x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, 2 के इक्वल नहीं हो रहे अभी भी हम। तो कैसे, राइट हैंड से आने का मतलब क्या है और लेफ्ट हैंड से आने का मीनिंग क्या है, इसको और समझो। तो मैंने यहां पर एक बॉक्स बना करके नंबर्स लिखे, यहां पर हमारे पास है x है और यहां पर fx है, मैंने रख दिया। जब x को मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास में x को जैसे 2 रखता हूं तो फंक्शन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0/0 हो जाएगा, जो कि हम बोल देते हैं नॉट डिफाइन, ये तो डिफाइन है ही नहीं। तो x की वैल्यू इधर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3, इधर 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 एंड 1 है। तो एक तो तरीका मैं x को लेफ्ट साइड से 2 की तरफ लेकर के आऊं, x की वैल्यूज को, और एक है मैं राइट साइड से x की वैल्यू को 2 की तरफ लेकर के आऊं। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड से x की वैल्यू को 2 की तरफ लेकर के आता हूं। मैंने जैसे ही 1 रखा फंक्शन में, तो 1 रखते ही f1 क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, इधर 1 माइनस 2 माइनस 1, तो -3/-1 इज इक्वल टू 3। अब आप जैसे अगला नंबर रखते हो 1.1, आप इसमें पुट करके देख लेना, ये 3.1 आ जाएगा, आप उसमें पुट करोगे तो 3.1 आएगा। अब 1.2 पुट करोगे तो 3.2 आएगा, 1.3 रखेंगे तो 3.3 आएगा, ऐसे ही 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो जब हम x की वैल्यू इधर से 2 की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो इस वाली फंक्शन की वैल्यू भी 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ये बढ़ते बढ़ते ऐसा फील हो रहा है कि किस तरफ जा रही है, 4 की तरफ। जब हम, क्योंकि 3.3, 3.1, 3.2, 3.3 रेगुलरली 4 की तरफ जाती हुई फील हुई, तो मैंने कहा ओके, हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन 4 की तरफ जाएगा। मैंने कहा ओके, अब राइट हैंड साइड से भी इधर आते हैं, तो राइट हैंड साइड में 3 है, मैंने x को 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5/3 माइनस 2 1, तो 3 रखते ही 5 आएगा। आप जब x को 3 रखते हो तो fx की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर। अब आपने क्या किया, 2.9 पुट किया, तो 2.9 रखते ही नियर अबाउट 4.9 आएगा, फिर 4.8, ये वैल्यू पुट करके आप देख लेना, लगभग 4.7, 4.6, 4.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1। तो यहां से भी आपका जो फंक्शन है वो हमें 4 की तरफ जाता हुआ मिल रहा है। देखो 5, 4.9, 4.8, 4.7, 4.6, 4.5 करते 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 4 की तरफ जा रहा है। तो आप लेफ्ट से x की वैल्यू को 2 की तरफ लेकर के गए या राइट से x की वैल्यू को 2 की तरफ लेकर के गए, फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ गई है, 4 के इक्वल नहीं हुई है। मतलब आप x को 2 पुट नहीं कर सकते थे, तो आपने कहा ओके भाई, जब मैं x को 2 की तरफ ले जाता हूं तो मेरा फंक्शन किस तरफ जाता है।
तो अब 2 की तरफ जाने के लिए हमारे पास में दो तरह से रास्ते हुए थे, या तो लेफ्ट हैंड साइड से आते या राइट हैंड साइड से आते। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो x को 2 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। ऐसे जब आप राइट हैंड साइड से x की वैल्यू 2 की तरफ ले जा रहे हो, तो भी फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ आ रही है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट का मतलब अब क्या हुआ, इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4। इस लाइन का मतलब समझा देता हूं दोबारा से। लिमिट x टेंड्स टू 2 मतलब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। किस में? लिमिट में। लिमिट में का मतलब है कि आप 2 के पास जा रहे हो लेकिन 2 के इक्वल नहीं हो रहे हो, कि x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है लेकिन 2 के इक्वल नहीं हो रही है। तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी? 4 की तरफ। अब 4 की तरफ जाने के उसके दोनों साइड से दो रास्ते हैं। इस चीज को आपको पहले क्लियर रखना है, ठीक है? आप इसको पहले नोट कर लो। अब इसी स्टेप को दूसरे तरह से समझते हैं। देखो, हमें यह पता है f2 पर तो डिफाइन नहीं है, फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, मतलब मैं x को 2 पुट नहीं कर सकता। तो मेरे पास में फंक्शन क्या था? x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। क्या मैं इसके फैक्टर बना सकता हूं? तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो पुट नहीं की जा सकती। तो फंक्शन बन गया मेरे पास में x प्लस 2, ये फंक्शन बन गया। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, उससे आपको और आइडिया मिलेगा। 0 1 2 3 4 5 6, इधर 0 1 2 3 4 5, इसको मैं कहीं और लिख देता हूं। fx इक्वल टू, ये मेरे पास में आ गया, fx इक्वल टू x प्लस 2 6। मैंने सबसे पहले x की जगह पर 0 लिखा, तो f0 इज इक्वल टू 2। x को जैसे 0 रखते हो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 2। x को जैसे ही 1 रखा, फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 3। x को जैसे ही 3 रखता हूं तो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 3 प्लस 2 5। मैं x को अलग अलग वैल्यू दे रहा हूं, 4 रखूंगा तो 4 प्लस 2 6, ऊपर आ गई। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन मुझे पता है 2 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो 2 पर मैं वैल्यू दे ही नहीं सकता था। तो इसलिए 2 पर मेरे पास में वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को 2 वाली जगह क्या रखनी पड़ेगी? खाली। पर वो किसकी सीध में खाली हुई है? 4 की सीध में। मतलब यूं समझो, आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, या समझो तो आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया है रियल में। अब वो 2 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि 2 पर फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा। इट मीन्स 2 पर फंक्शन का ग्राफ टूट जाएगा। तो जब फंक्शन का ग्राफ टूटेगा तो वो किस नंबर के आगे टूट रहा है? 2 का ग्राफ वो टूट रहा है 4 के आगे। मतलब x की वैल्यू किस जगह पर? 2 पर कितनी हो रही है? फंक्शन की वैल्यू 4। मीन्स यहां पर भी जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। ये देखो, x की वैल्यू जब 2 की तरफ गई तो फंक्शन किस तरफ गया? 4 की तरफ गया। तो लिमिट को अगर आप ग्राफिकली भी समझना चाहो तो उसका मीनिंग ये है। पहले इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी अभी हमने एक वर्ड लिखा था लिमिट। देखो, हम जो वर्ड यूज ले रहे हैं ना वो रियलिटी में ये है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या हुआ? लिमिट पढ़ने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 2 देन fx टेंड्स टू 4 मीन्स
जब x की वैल्यू एक लिमिट में 2 की तरफ जा रही है देन फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। मींस x की वैल्यू भी 2 के इक्वल नहीं है, पर फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। फंक्शन की वैल्यू भी 4 के इक्वल नहीं है, 4 की तरफ जा रही है। लिखने का असली तरीका ये है, जो मेथड जो हमने बताया उसका मीनिंग ये है, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) इक्वल टू 4। इसका मतलब है लिमिट में जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। और इसे सही लिखे तो कई बार लाइनें यूं लिखी होती है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लो k हो गया। तो इसका सीधा सा मीनिंग क्या है, व्हेन x टेंड्स टू a in limit then fx tends to k। जब x की वैल्यू a की तरफ जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू k की तरफ जाएगी। k के इक्वल नहीं हो रही फंक्शन की वैल्यू, ये चीज याद रखना, फंक्शन की वैल्यू भी k की तरफ जा रही है, k के इक्वल नहीं है। ये इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है और आपको जनरली इस तरह से लिखना होता है। अब हमने अभी एक वर्ड यूज लिया था कि फंक्शन की वैल्यू a की तरफ जा रही है, ये हमें कैसे पता चलता था, जब इसमें हमने किया था कि x की वैल्यू 2 की तरफ गई। तो कैसे गई, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, ये इंपॉर्टेंस रख रहा था। तो यहां पर भी आपका जो x टेंड्स टू 2 है ना, ये दोनों तरफ से इंपॉर्टेंस रखेगा कि आप लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे हो या राइट साइड से 2 की तरफ जा रहे हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब x की वैल्यू 2 की तरफ गई तो अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो fx की वैल्यू 2 की तरफ, x को 2 की तरफ ले जा रहे हो और fx की वैल्यू 4 की तरफ गई, तो राइट से भी जब x की वैल्यू 2 की तरफ आई तो फंक्शन की वैल्यू उसी फिक्स नंबर 4 की तरफ जानी चाहिए, तब ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब हम जो लिमिट निकाल रहे हैं ना, वो आंसर तभी माना जाएगा जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से सेम नंबर की तरफ जाए। कैसे, अभी एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं, उसी को एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ये नोट करो। हाँ जी, अब देखो, अगर ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, मतलब लिमिट निकलेगी कब, तो निकलेगी लिमिट तभी जब when लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a ऑफ फंक्शन। मतलब x की तरफ आप जा रहे हो a की तरफ, लेकिन कहां से जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से जा रहे हो, दोनों तरफ से आप सेम नंबर की तरफ जाओ। मतलब जा तो x की तो वैल्यू a की तरफ ही जा रही है, पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम नंबर की तरफ जानी चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही थी दोनों साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू भी दोनों तरफ से 4 की तरफ जा रही थी। ऐसा नहीं था एक तरफ से 4 जा रही है एक तरफ से 5 जा रही है, अगर अलग अलग जाएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसे ऐसे लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), और राइट हैंड लिमिट में लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). अब ये a प्लस और a माइनस का क्या मीनिंग है, देखो मान लो आपके पास में नंबर a है, इधर है इनफाइनाइट, इधर है माइनस इनफाइनाइट, आप इधर से आ रहे हो, तो रियल में जब जैसे हमने वहां पर 2 पे लिया था तो हम इस साइड से आए थे, तो हम 3 की तरफ से आ रहे थे, तो इधर a से बड़े नंबर थे, मींस a की पॉजिटिव साइड उस साइड में, तो जब आप उस तरफ लिखोगे तो a प्लस लिखोगे, और इधर a से छोटे नंबर है, देखो माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ इस साइड में, तो a की नेगेटिव साइड ये है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। पहला स्टेप तो ये आपका क्लियर होना चाहिए।
तो अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अब देखो आप a की नेगेटिव साइड से आए, x की वैल्यू जब हम क्लोज आ रहे थे ना, तो अगर आपने ध्यान दिया हो 2 की तरफ अब नहीं जाकर के 1.9 तक पहुंचे थे। हमने रियल में उसमें एग्जाम्पल में 1.9 तक गए थे, बट वास्तव में हम 1.999999999 तक जाते हैं। 2 के इतना क्लोज हो जाते हैं कि लगभग 2 के इक्वल आ जाते हैं। पूरी तरह से 2 के इक्वल नहीं है, हम x की वैल्यू 2 के नियर अबाउट इक्वल आ गई है। तो यहां पर x टेंड्स टू a माइनस है ना, तो x की वैल्यू इधर से आई है। अब समझो, तो x की वैल्यू a की नेगेटिव साइड से आई है। मैं इसको सिर्फ अलग से इधर डिफाइन कर रहा हूं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a से स्मॉल है, पर ये जो डिफरेंस है ना, वो बहुत छोटा डिफरेंस है। वो डिफरेंस 0.00000000001 का डिफरेंस है। x की वैल्यू a से स्मॉल है, मतलब अगर मैं x और a को इक्वल लेना चाहता हूं, तो वो जो छोटा सा डिफरेंस था, x की वैल्यू a से छोटी है, वो जो छोटा सा डिफरेंस था, अगर वो डिफरेंस मैं a में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। दो जुड़वा भाई है, दोनों का सेम टाइम में बर्थ माना जाता है, दोनों की कुंडली एक जैसी बनती है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होता है, दोनों के लगभग नेम भी सेम होते हैं। अगर जुड़वा है ना, तो एक का नाम अगर अनिल है तो दूसरे का अशोक रख देते हैं लोग, या अजय रख देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का बर्थ टाइम बिल्कुल सेम है। मैं एक बार अपनी बात फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके पास में x की वैल्यू a से स्मॉल है, यूं समझो जैसे दो जने जुड़वा होते हैं, जुड़वा भाई, तो जुड़वा भाइयों में क्या होता है, सब कुछ सेम हो जाता है लगभग, क्योंकि उनके बर्थ का जो टाइम होता है ना, उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। जब जुड़वा है तो यूं समझो कि दोनों की नेचर भी सेम होती है लगभग, तो सब कुछ सेम होता है। तो क्या होता है, वो जो बर्थ का टाइम है ना, जैसे मेरा 26 को बर्थ है, तो उसका भी 26 को ही होगा। मेरा 26 तारीख को मान लो 2:15 का बर्थ है, 2:15, तो हो सकता है छोटे भाई का 2:20 का होगा, 5 मिनट लेट हो सकता है वो। तो ये जो 5 मिनट का गैप है ना, ये गैप बर्थ के अंदर बहुत कम माना जाता है। तो उस केस के अंदर x की वैल्यू a से बहुत कम छोटी है, x और a के बीच में जो गैप है वो बहुत स्मॉल है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, वो स्मॉल गैप को इस a में से माइनस कर देता हूं, तो दोनों इक्वल हो गए। अब यहां पर जो हमने ये छोटा सा नंबर माइनस किया है, ये बहुत छोटा है, और ये वैल्यू लगभग 0 के इक्वल है। पूरी तरह से इक्वल नहीं है, नियर अबाउट 0 के इक्वल है। तो उस केस में हम इसे क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। इस चीज को याद रखना, ये h बहुत छोटा है, तो आप इसको लिखोगे, चेंज कर दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x की जगह पर कौन आएगा, a माइनस h। रिपीट करता हूं, दोबारा समझ लो ये लाइन। x की वैल्यू a माइनस का मतलब है x की वैल्यू a की नेगेटिव साइड से आ रही है, लेकिन a के बहुत क्लोज आ रही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। x की वैल्यू a की नेगेटिव साइड से आ रही है, इसका मतलब a से छोटी है, लेकिन वो इतनी क्लोज आ जाती है कि अगर मैं इस a में से वो क्लोज वाला जो डिफरेंस था उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। पर ये जो h है, ये क्या है, नियर अबाउट 0 है, तो मैंने इसको 0 ले लिया। यही स्टेप मैं राइट हैंड साइड से देखता हूं, तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, x की वैल्यू a की पॉजिटिव साइड से आ रही है, मींस श्योर हो गया x की वैल्यू a से ग्रेटर है, x की वैल्यू a से ग्रेटर है। जब a से ग्रेटर है, तो अगर मैं a में वो जो छोटा सा डिफरेंस है जोड़ दूं, तो अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू इस केस में क्या होगी, a प्लस h। तो यहां पर जो फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा, और यहां पर भी h 0 की तरफ जा रहा है, तो f a प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको ये स्टेप याद रखने हैं। और लास्ट
h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो आप एंड में h को 0 रख देते हो। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा ना, जितना कर सकते हैं, लास्ट में आप 0 रख दोगे। आपको ये इतना सा स्टेप याद रहने चाहिए, और ये आपको शायद एक बारी में नहीं लर्न हो, तो एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखने के बाद में ये स्टेप पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि x की वैल्यू को हमने भी a माइनस एच क्यों किया, h क्यों सब्सटीट्यूट किया? क्योंकि देखो अभी जो पिछला एग्जाम्पल था ना, उसमें x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही थी, तो हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ चले गए, राइट साइड से 2 की तरफ चले गए और आंसर निकाल दिया। पर हर बार जब भी क्वेश्चन आए कि x टेंड्स टू मान लो 7 होता, तो मैं हर बार x की वैल्यू 7 की तरफ लेफ्ट से, x की वैल्यू राइट से, दोनों साइडों से थोड़ी निकालता रहूंगा। ये थोड़ी करूंगा 6 से स्टार्ट हो जाओ 7 के क्लोज जाओ, 8 से स्टार्ट हो जाओ 7 के क्लोज जाओ, तो हर बार ये स्टेप नहीं किए जा सकते। उसके लिए हमने क्या किया, एक परमानेंट मेथड बना दिया, जो मेथड इस तरह से है। आप इसको यूज करोगे ना, तो जो आपने लिमिट वाला केस किया है वो इजीली आ जाएगा। तो इसलिए हमने एक वैल्यू ले ली h। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहां पर h बहुत छोटा है, लेकिन h हमेशा पॉजिटिव होता है तो छोटा सा, लेकिन हमेशा इसको पॉजिटिव लिया जाता है, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, अब नोट करो,